एक गांव में महान ऋषि रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। ऋषि ने उससे कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। वह पत्थर उठाकर ऋषि के साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, किंतु वह चुपचाप चलता रहा। जब दर्द सहा नहीं गया तो उसने ऋषि को बताया, तो ऋषि ने पत्थर को नीचे रखने कहा। पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। ऋषि ने कहा, यही है प्रसन्न रहने का राज। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा कष्ट होता है, अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे, उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को अब उठाए रखते हैं या जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख दर्द को शीघ्र नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। बुद्ध पेट भरने के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए भिक्षा का कटोरा लेकर बाहर जाते थे। एक बार बुद्ध किसी महिला के घर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज देने लगे। घर की महिला कुछ पका हुआ भोजन लेकर बाहर आती और बुद्ध को भोजन अर्पित करती। बुद्ध इसे स्वीकार कर लेते, महिला को धन्यवाद देते और चले जाते। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर की महिला बहुत कटु स्वभाव की थी। वह अपने दरवाजे पर भिक्षा पात्र लिए एक साधु को खड़ा देखकर क्रोधित हो गई। वह उसे गालियां देने लगी। वह बोली, महात्मा आप बिना मेहनत किए खाना खाना चाहते हैं? वह चिल्लाई। बुद्ध बिना उत्तर दिए खड़े रहे। आप काफी तंदुरुस्त दिखते हैं, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? वह बुद्ध को देखकर बोली। वह महिला बुद्ध को गालियां देती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे। वह उसकी बात खत्म होने का इंतजार करते रहे। आखिरकार वह थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, तुम पत्थर की तरह क्यों खड़े हो? भिक्षु कुछ क्यों नहीं कहते? उसने ताना मारा। माँ, अगर प्रसाद चढ़ाया गया मगर उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया तो वह किसका होगी? बुद्ध ने पूछा। महिला ने अधीरता से कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, आलसी साधु। बुद्ध ने धीरे से कहा, माँ, जब से मैं आपके द्वार पर आया हूँ, आप अपने पास जो कुछ भी है वह मुझे दे रही हैं। महिला बुद्धिमान थी। वह तुरंत समझ गई कि भिक्षु उस महिला द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का जिक्र कर रहा है। वह महिला अपने दुर्व्यवहारों से शर्मिंदा हुई और बुद्ध से क्षमा मांगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के बेहतरीन जीवन बदलने वाली लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जय महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था। वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहाँ पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूँ। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूँ, उन्हें सूचना देता हूँ, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं, अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहां गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो।
भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहाँ थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि उसका पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। सीख, हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं।